अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी गाड़ी का पहिया है वो सीधा है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, ये हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? वो चीज़ें हमारी यहाँ पे बताता है ये स्टेयरिंग की डिज़ाइन इस तरह की दे रखी होती है कि ये जो नीचे का नॉब होता है वो बिल्कुल नीचे होता है। ये बताता है कि इस समय आपके गाड़ी का जो पहिए हैं वो एकदम सीधे हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो गाड़ी है इसका केवल ये बोनेट हल्का सा दिख रहा है, बाकी कुछ चीज़ें दिखती नहीं है। तो उसके लिए पहिए के लिए ये पूरा स्टीयरिंग बताता है। और जब ये गाड़ी बंद रहती है तो ये ऑटोमेटिक ये स्टीयरिंग लॉक हो जाती है। अभी ये लॉक नहीं है क्योंकि अभी हमने बंद किया है इसको, तो ये लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले जो कीज होती है उसको हम लगाते हैं, एक बार घुमाएंगे तो उसमें आपके जो इसके इलेक्ट्रॉनिक है वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं और वो सारे ओपन हो जाते हैं और ये स्टीयरिंग आपकी फ्री हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। कभी कभी होता क्या है कि ये लॉक रहती है, हमें समझ में नहीं आता ये अनलॉक कैसे होगी, तो केवल आपको की लगाना है और की लगा करके इसको ऑन करना है। तो अभी केवल डिस्प्ले ऑन हुआ है, एसी का फैन ऑन हुआ है, बट जब हम दोबारा इस की को घुमाते हैं, एक मिनट थोड़ा पास में दिखाते हैं आपको, पास से दिखाते हैं। जैसे ये कीज हैं, ये हमने एक बार लगाया, एक बार घुमाया तो इसके फैन ऑन हो गए। उसके बाद इस कीज को फिर से देखिए, एक बार घुमाया तो इसके फैन और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है बैटरी से कनेक्ट है, ऑन हो गए। दोबारा हमने घुमाया तो इसका पूरा डिस्प्ले ऑन हो गया है। अब इस कंडीशन में आपके पूरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट है। बट अब जब हम स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये जो गियर का नॉब है ये फ्री होना चाहिए, किसी गियर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी भागने लगेगी। तो ये सबसे पहले फ्री होना चाहिए। हैंड ब्रेक आपका लगा होना चाहिए। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं, अगर समतल पे हैं आप, एक कोई चढ़ान या ढलान नहीं है तो ठीक है, बट आप समतल पे हैं तो हमेशा प्रयास ये करना है कि हो सकता है आपका गियर गलती से फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में हो, तो आपको ये आदत डाल लेनी है कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो क्लच को दबा देंगे, फिर उसके बाद आपको अपनी कीज घुमानी है और ये आपकी गाड़ी हो गई स्टार्ट। फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप, अब धीरे धीरे देखिए हम क्लच छोड़ दिए हैं क्योंकि गियर में नहीं है गाड़ी। आपको एक आदत डालनी है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है आपको, तो जैसे ये बंद है, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम क्लच को दबाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। 3 बार ये कीज घूमती है। सबसे पहले घूमेगी तो ये सारी, ये आपका जो स्टीयरिंग है ये अनलॉक हो जाएगा। फिर आप घुमाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं आपके सारे ऑन हो जाएंगे। जब थर्ड बार हम घुमाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से गाड़ी को आगे चलाना है। तो सबसे पहले हम अपनी सीट एडजस्ट कर लिए हैं अपने हाइट और जो हमारी लेग है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि हम अभी तो क्लच दबा पा रहे हैं और हम आराम से हमने सीट को पीछे कर लिया है, बट जब गाड़ी चलाएंगे तो ये लेग हमारा छोटा पड़ जाएगा और हमें उठ के देखना पड़ेगा। इसलिए हमें सीट को आगे कर लेनी है, तभी हम गाड़ी को अच्छे से कंफर्टेबल चला पाएंगे। आप देखते होंगे कि जितने भी ड्राइवर होते हैं अमूमन वो अपनी सीट को आगे ही करके बैठते हैं, जिससे वो आसानी से गाड़ी चला सकें, और पैसेंजर सीट में लोग आराम से बैक करके बैठते हैं। एक चीज़ तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी चलाने को पहले, सबसे पहले आप सीट बेल्ट को जरूर लगाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक क्लिप दिया है, इसमें आप क्लिप में ऐसे दबा देंगे, आपकी सीट बेल्ट लग गई। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आपको सीट बेल्ट लगानी ज़रूर है। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं
कि किस तरीके से गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाना है। अगर हम नए हैं, गाड़ी हमें चलाना है, तो हमको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड गियर में हम गाड़ी उठाएंगे तो होगा क्या, गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी। थर्ड गियर में भी गाड़ी बंद हो जाएगी। हमें जब भी स्टार्ट करना है तो फर्स्ट गियर से ही स्टार्ट करना है गाड़ी। और हमें ये फर्स्ट गियर में स्टार्ट करने के बाद हमें जो सबसे पहला कंट्रोल चाहिए वो ये कंट्रोल चाहिए कि जो हमको जो कंट्रोल करना है वो कंट्रोल करना है, क्लच पे कंट्रोल करना है, ब्रेक पे कंट्रोल करना है और स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है। इन तीनों चीज़ों को आपको कम से कम 30 से 40 किलोमीटर चलाने हैं। जब आप 30 से 40 किलोमीटर चला लेंगे तब आपके पास आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तब आपको सेकंड गियर में डाल करके फिर आगे चलाना है। आपकी स्पीड 7 की, 8 की, 9 की इतनी ही होनी चाहिए, तभी आप गाड़ी सीख पाएंगे। मगर जो नए लोग सीखने वाले होते हैं वो तुरंत चाहते हैं कि हम 20-25 में आ जाएं, एक्सीलेटर भी दबाना सीख जाएं, गियर भी बदलना सीख जाएं। अगर ये आदत है तो इसको छोड़नी पड़ेगी अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो। आइए अब दिखाते हैं आपको कैसे हम फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाते हैं। सबसे पहले हैंड ब्रेक को इस हैंड ब्रेक को आप ऊपर की ओर लाएंगे हल्का सा, फिर ये आप दबा करके इसको छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, ये नॉब देखना है न्यूट्रल में है, इसको सबसे पहले लेफ्ट एकदम ले जाना है और बड़े प्रेम से आगे दबा देना। आपका फर्स्ट गियर लग गया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा क्लच है वो बहुत धीरे धीरे उठेगा, बहुत धीरे धीरे। अब देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रही है। देखिए गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। और जैसे ही तेजी से अगर आगे बढ़ेगी आपको तुरंत क्लच को डाउन कर लेना है, क्योंकि मैं एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी पैर नहीं रखा हूँ, एकदम मेरा पैर एक्सीलेटर के पीछे है। सिर्फ और सिर्फ क्लच के ऊपर मेरा कंट्रोल है और ये जो गाड़ी चल रही है ये सिर्फ क्लच के बदौलत चल रही है। क्लच को अगर हम अभी नीचे करते हैं, गाड़ी देखिए धीमी होगी, गाड़ी धीमी होगी। और जैसे ही क्लच छोड़ते हैं वैसे ही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी। पूरा कंट्रोल हमारा सिर्फ क्लच के माध्यम से गाड़ी पे रहेगा। क्लच से ही हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हम गाड़ी को 30-40 किलोमीटर ना चला लें। दूसरी चीज़, अब ये स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो अगर हमने स्टीयरिंग को जो सबसे बड़ी गलती है वो होता क्या है कि पावर स्टीयरिंग होती है। नए लोग स्टीयरिंग को मोड़ते तो हैं, हमने देखिए दाएं तरफ के लिए स्टीयरिंग को मोड़ा, मगर आप स्टीयरिंग पे ध्यान देंगे कि वापस हमने इसको स्टीयरिंग को सीधा भी किया। अगर हमने दाएं मोड़ा है और तुरंत होता क्या है कि हम उसको सीधा नहीं करते हैं, तो उसमें होगा क्या कि गाड़ी एक ही साइड में भागती चली जाएगी। तो स्टीयरिंग पे बहुत ध्यान देना है और ऐसा नहीं करना है कि स्टीयरिंग पे झूल जाइए और झूल करके एकदम मोड़ दीजिए। मुड़ने के तो आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी, मगर आप ध्यान दीजिएगा जैसे अब आगे जा रही है गाड़ी, आप आगे ध्यान दीजिएगा, आगे गाड़ी जा रही है, तो अगर हम वापस इसको सीधा स्टीयरिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या कि इस दीवार, अगर बगल में दीवार है, खंबा लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, तो उसमें जा कर के ये गाड़ी लड़ जाएगी। तो आप अभी आप देखिए, अब गाड़ी हमारी सीधी चल रही है और ये स्टीयरिंग हमारी बता रही है कि इसका जो नॉब है आप देखिएगा ये एकदम नीचे की ओर है, तो ये स्टीयरिंग हमें बता रही है कि अब गाड़ी का पहिया सीधा हो चुका है। अगर हम दाएं करेंगे तो देखिए दाएं जाने लगी, अगर हम बाएं करेंगे तो देखिए बाएं जाने लगी। तो होता क्या है, कभी कभी हम बाएं तो मोड़ लेते हैं मगर सीधा करना भूल जाते हैं। तो सीधा जरूर करना है, गाड़ी को सीधा करने का आपको ध्यान जरूर देना है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमारे दिमाग में है जो अभी तुरंत तो जरूरत नहीं पड़ती है बीच बीच में, उसको अभी अगर आप नया चलाना सीखे हैं तो अभी तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग पे हैं तो रेलवे क्रॉसिंग पे आप देखेंगे
कि कहीं ना कहीं चढ़ान होता है या ढलान होता है, और पीछे भी गाड़ी होती है, आगे भी गाड़ी होती है, और हम उस ढलान पे ले जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और अब जब भीड़ से गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं, अब हमें गाड़ी को पीछे भी नहीं ले जाना है और गाड़ी को आगे बढ़ाना है, और हम ढलान पे, अब आगे आप देखिए, सामने देखिए, सामने जो है देखिए बहुत ऊंचा सा ढलान है, चढ़ान है, आएंगे तो ढलान मिलेगा। अब ये गाड़ी हमारी वहां पे ये देखिए चढ़ गई, ये गाड़ी हमारी चढ़ गई, गाड़ी तो चढ़ गई और गाड़ी रुक भी गई। और ये गाड़ी जो है बहुत पीछे भी आप मान के चलिए कि मेरी गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आगे भी गाड़ी है, रेलवे क्रॉसिंग है, हमने गाड़ी को रोक दिया, हैंड ब्रेक भी लगा दिया, गाड़ी खड़ी है। अब आप बताइए, ये गाड़ी ऐसे रुक चुकी है और ये न्यूट्रल में है। अब हमको गाड़ी को क्या करना है, गाड़ी को आगे ही बढ़ाना है, गाड़ी हमारी पीछे नहीं जानी चाहिए। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि पीछे भी गाड़ियां हैं, आप पीछे करेंगे तो गाड़ी लड़ जाएगी, और तुरंत आप एक्सीलेटर भी नहीं हाँक सकते हैं कि तेजी से प्रेस कर दिया गाड़ी आगे भाग जाएगी, क्योंकि आगे भी गाड़ियां हैं। इस स्थिति में आप गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और गाड़ी पीछे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लच दबाइएगा, सबसे पहले आप ब्रेक दबाइएगा, ये ब्रेक है, हैंड ब्रेक बिल्कुल छोड़ दीजिए, हैंड ब्रेक आपको लेना ही नहीं है। आपने ब्रेक दबा रखा है, अंधेरा है दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट आप देखिए ये हमने ब्रेक दबा रखा है, देखिए ये हमने ब्रेक दबा रखा है, ये हमारा क्लच है, ब्रेक हमने दबा रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट गियर पहले लगाएंगे, ये हमने फर्स्ट गियर लगा दिया है, गाड़ी में फर्स्ट गियर लग चुका है, और गाड़ी में फर्स्ट गियर लग चुका है, और गाड़ी को अब ऊपर चढ़ाना है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रेक हमने लगा रखा है, एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम धीरे धीरे अपनी जो क्लच है, हमने एक गलती की, ये हमने फर्स्ट गियर लगा रखा है, हमने क्लच दबा रखा है, और अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। इंजन में एक आवाज़ आने लगी, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने ब्रेक को हमने हटा दिया। अब आप देखिएगा, बिल्कुल स्टीयरिंग पे हाथ होना चाहिए, अभी स्टीयरिंग पे हाथ नहीं है, हमने ये ब्रेक से पूरा हाथ हटा दिया है, सिर्फ क्लच जो है हमने इतना छोड़ रखा है कि अब गाड़ी पीछे नहीं जाएगी ना ही आगे जाएगी, और धीरे धीरे जैसे हम क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी देखिए आगे बढ़ना ये शुरू हो गई। अब गाड़ी आगे जा रही है, इसमें हमने एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लगाया है, और आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा चढ़ान था, कितना ज़्यादा चढ़ान था, गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई, और गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई, और गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, गाड़ी जो है आगे बढ़ चुकी है, और ढलान पर गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई। आपको समझ में आ गया होगा, अगर गाड़ी हमें चढ़ान पे गाड़ी आ गई है या ढलान पे गाड़ी आ गई है, चढ़ान पे अगर गाड़ी आ गई है और आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है, और आप चाहते हैं गाड़ी आगे ऊपर चढ़ जाए, पीछे 1 इंच भी ना जाए, तो करना क्या होता है, करना होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर लगा करके क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, साथ में ब्रेक भी लगाएंगे, धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ेंगे। जब आपका इंजन आ जाए आगे, इंजन में इस तरीके लगने लगे कि इंजन वर्क करने लगा है, तो आप ब्रेक को छोड़ करके धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस तरीके दोस्तों चलाना होता है। आपको थोड़ा सा हम और ड्राइव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम आगे गाड़ी को चलाते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले अब आप देखिएगा, हमको 3 मिरर का ज़रूर यूज़ करना है। वो 3 मिरर हैं। एक आपका ये बीच वाला है, जिसमें आपको ये देखना है कि पीछे से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, इसका पूरा ध्यान देना है। आपका पूरी गाड़ी का कंट्रोल
इन 3 मिरर से है, एक लेफ्ट मिरर, दूसरा राइट मिरर और तीसरा ये बीच वाला है। अगर शुरू में आपको शुरू से क्या हमेशा के लिए आप इस बीच के मिरर को देख करके ही गाड़ी को मैक्सिमम आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस बीच के मिरर से ये जरूर दिखाई देगा कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, हमें दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, तो हमें इसकी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो इन 3 मिरर का आपको यूज़ करना है। अभी जो नई गाड़ियां हैं भाई उसमें बैक कैमरा होता है, बैक कैमरे से आप देख सकते हैं, बट आपको गाड़ी इस तरीके चलाना सीखना है कि अगर बैक कैमरा नहीं है, कोई सुविधाएं गाड़ी में नहीं है, फिर भी हम गाड़ी को चला पाएँ अच्छे से। तो अब आप देखिए पीछे कोई गाड़ी आ नहीं रही है और अभी हमें मुड़ना भी नहीं है, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं। अब सबसे पहले हैंड ब्रेक हमने छोड़ दिया, गाड़ी को हमने फर्स्ट गियर में लिया। फर्स्ट गियर में लेने के बाद धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ते हैं और हमें पूरा कंट्रोल ये रखना है कि स्टीयरिंग पे, अगर हमने देखिए राइट में काटा है स्टीयरिंग, गाड़ी राइट में जा रही है, तो हमको फिर बीच में लाना है, मतलब स्टीयरिंग को सीधा करके इस तरीके करना है कि गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहे और एक किनारे पर चले, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है। अगर आपने बाएं मोड़ दिया और स्पीड ज़्यादा है तो ले जाके आप दूसरे के घर में, दुकान में या बगल में जो भी है उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अगर गाड़ी को राइट टर्न किया है या लेफ्ट टर्न किया है तो आपको फिर सीधा भी करना है गाड़ी को। इसीलिए जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे शुरू में, तो आपको सबसे पहले क्लच पे कंट्रोल चाहिए आपको, कि आपका जो क्लच होना चाहिए वो आप उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हो। दूसरा कंट्रोल आपको ब्रेक पे होना चाहिए कि आप अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आपने अचानक ब्रेक लगा दिया, ब्रेक भी आपको धीरे धीरे लगाना है। क्योंकि देखिए अभी इस शीशे में देखिए पीछे गाड़ी आ रही है, अगर हम अचानक गियर लगा देंगे तो होगा क्या, पीछे हमारी गाड़ी तो तुरंत में स्टॉप हो जाएगी। देखिए पीछे ढेर सारी गाड़ी आ रही है, अगर शीशे में दिखाई पड़े तो अगर हम तुरंत ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो पीछे वाली गाड़ियाँ तुरंत हमारे गाड़ी को एक बढ़िया सी किस दे देगी, और वो किस ऐसी होगी कि गाड़ी का पूरा बैकग्राउंड बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये अच्छी वाली किस नहीं होगी। अब जैसे देखिए गाड़ी की स्पीड 10-12 में है, अब हमको गियर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले क्लच दबाएंगे, बैक करेंगे, सेकंड गियर लग गया। अब हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, क्लच को छोड़ने के बाद हम एक्सीलेटर बढ़ाएंगे। ये हम एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड 20 के प्लस जा रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर सेकंड गियर लगाएंगे और फिर हम एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे। अगर गाड़ी खड़ी है तो हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाते हैं, और अगर गाड़ी चल रही है धीरे धीरे तो फिर हमें मैक्सिमम टाइम सेकंड गियर में रखना है। अगर गाड़ी धीरे चल रही है तो, गाड़ी एक बार उठ चुकी है और गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो सेकंड गियर में हमें रखना है। अब आप आगे देखिए 2 व्हीलर आ रही है, ई रिक्शा आ रहा है, आगे ब्रेक है, तुरंत हमने क्लच दबाया, अपने गियर को सेकंड गियर में रखा और अब धीरे धीरे हम क्लच छोड़ रहे हैं और गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, मिरर में ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं पीछे कोई गाड़ी आ रही है, देखिए यहाँ भी चढ़ान है हल्की सी, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लच को हल्का सा छोड़ना है, गाड़ी अपने आप चलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको गाड़ी को बीचों बीच में नहीं रखना है, गाड़ी को आपको एक किनारे लेके चलना है। क्यों? क्योंकि पीछे से गाड़ियां हैं, ओवरटेक करना है, उनको आगे जाना है, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में गाड़ी को रखना है और राइट साइड आपको छोड़ना है दूसरी गाड़ियों के लिए। किसी कारणवश आपको राइट में आना है तो आपको ये देख के आना है कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अभी हम थोड़ा सा, ये क्राउडेड एरिया है, इसको छोड़ते हैं तो आपको हम
अभी गियर को हमने बढ़ाना सिखाया कि कैसे कैसे गियर को हम बढ़ाते हैं। फिर अभी जब हमारी गाड़ी स्पीड में होगी तब हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हम गियर को डाउन करते हैं। अभी हम 3rd गियर में चला रहे हैं। फिर अभी हम 2nd गियर में फिर गाड़ी को लेंगे, 3rd गियर में चला रहे हैं। अभी खाली रोड आएगी तो हम 4th 5th गियर में करेंगे। जब आपको गाड़ी स्टार्ट करके चलानी होती है तो आप हमेशा पहले क्या करते हैं, पहले क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। पहले क्लच क्यों दबाते हैं और ब्रेक क्यों लगाते हैं? डायरेक्ट ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगाते हैं कि आपकी गाड़ी तो 8-9 के स्पीड में चल रही है और जब 8-9 के स्पीड में आप ब्रेक लगा देंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड तो और कम हो जाएगी। उसमें होगा क्या कि गाड़ी तो फिर खड़ी होने कंडीशन में आ जाएगी और खड़ी होने कंडीशन में आ जाएगी तो गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद ना होने पाए इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लच दबाते हैं और क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं। मगर अब थोड़ी सी खाली रोड है, यहाँ पे देखते हैं। जब गाड़ी स्पीड में होगी 40, 45, 50, 60, 80, 90, जब गाड़ी स्पीड में होगी तब आप कतई क्लच मत दबाइएगा। अगर आपको ब्रेक लगाना है तो डायरेक्ट ब्रेक लगाएंगे। क्यों क्लच आप नहीं लगाएंगे? क्लच क्यों नहीं डायरेक्ट दबाएंगे? क्योंकि क्लच आप दबा देते हैं तो आप इंजन जो होता है वो फ्री हो जाता है और जब इंजन फ्री हो जाता है और आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी मूवमेंट करने लगती है, राइट लेफ्ट लहर खाने लगती है और आप दाएं बाएं कहीं भी ले जाके भिड़ा सकते हैं। तो इस कारण से जब आपकी गाड़ी धीमे होती है तो पहले आप क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। मगर जब आपकी गाड़ी स्पीड में होती है तो सबसे पहले आप ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद जब ब्रेक लगाने के बाद जब इस गाड़ी कुछ धीमी होती है, कंट्रोल में होती है, तब आप क्लच दबा करके गियर को शिफ्ट करते हैं। अब देखिए हमको बाएं चलाना है। ये जो आप पहले हमें बाएं चलाना है क्योंकि राइट साइड से गाड़ियां हमको ओवरटेक कर रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम गियर को आगे बढ़ाते हैं और गियर को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद फिर उसके बाद हमें गाड़ी धीमी करनी होती है तो हम खाली ब्रेक दबाएंगे, क्लच को बाद में दबाएंगे। और जब हमको गाड़ी उठानी होती है तो और ब्रेक भी लगाना होता है और गाड़ी की स्पीड कम होती है तो पहले हम क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। और जब गाड़ी स्पीड में होती है तो सबसे पहले हम क्लच दबाते हैं फिर सबसे पहले अगर गाड़ी स्पीड में है और गाड़ी को धीमा करना है तो सबसे पहले हम ब्रेक लगाएंगे। अगर गाड़ी स्पीड में है तो पहले ब्रेक लगाएंगे फिर क्लच दबाएंगे। अगर गाड़ी धीमे है तो सबसे पहले हम क्लच दबाएंगे और फिर ब्रेक लगाएंगे। तो ये हमारी अभी पहली वीडियो थी आपको गाड़ी को सिखाने के लिए। अभी और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को, जो अभी केवल 6 सब्सक्राइबर हैं, एकदम नया YouTube चैनल है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब आप प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन सारी चीज़ों को दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा मेरा नहीं बना है और बहुत अच्छे से हम नहीं आपको बता पाए हैं तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर मेरा वीडियो भी अच्छा ना हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी नहीं होगा तो हो सकता है हम हतोत्साहित होकर के वीडियो बनाना ही बंद कर दें और YouTube पर बनने की जो चाहत है वो हम यहीं पे स्टॉप कर दें। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से हो सकता है कि हम ये कंटिन्यू रखें और एक अच्छा यूट्यूबर बनने का जो हमारा प्रयास है वो सफल हो। तो आप लोगों के हाथों में है कि अब मेरा YouTube चैनल चलेगा कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे कि और किस तरीके से हम इसको गाड़ी को और अच्छे से चलाना सीखें। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
इस चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।